यदि आप साईनाथ महाराज, जिनको आप प्रेम से बाबा कहते हैं, बाबा से बड़ा मूल मंत्र इस संसार में कोई नहीं है। बाबा यानी परम पिता, बाबा यानी अपनी माता, बाबा यानी अपने पालनहार, अपने तारनहार, अपने को बनाने वाले, अपने को अपना कल्याण करने वाले। बाबा यानी ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा। तब तो उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद कहा जाता है, जो शिरडी में निवास करते हैं, जो उनकी पुण्य स्थली है, जो उनकी कर्म स्थली है, जो उनकी बैकुंठ स्थली, उनका सदैव स्मरण करते रहो। और जब कभी आप जाते हो और नहीं भी जाते हो तो उन्हें संतों का चरित्र सुनाया करो, उन्हीं का चरित्र उन्हीं को सुनाया करो। और संतों में विशेष रूप से महाराज पुंडलिक की कथा, ज्ञानेश्वर की कथा, नामदेव महाराज का स्मरण और एकनाथ और तुकाराम का स्मरण, ये धर्म के, भागवत धर्म के वो स्तंभ है जो अमर और अजर है। जहाँ पर भगवान कटी पर हाथ रखकर पंढरपुर में बैठे हैं, उन पंढरीनाथ का जो गुरु स्वरूप है वो शिरडी के साईनाथ है। उन्हें संतों का किस्सा सुनाया करो। ज्ञानेश्वर की छोटी छोटी सी जीवनी है, उस जीवनी का ध्यान करके बाबा की फोटो के सामने ज्ञानेश्वर जी की कथा सुनाया करो, कभी दामाजी पंत की कथा सुनाया करो, संत सकू, कान्हू पात्रा, सावता माली, चोखा मैला, गोरा कुमार, नरहरि सुनार, दामाजी पंत, जो करते दुखों का अंत। इन सबकी कथाओं से साईनाथ महाराज बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो अपना मुख्यालय है, अपनी माँ का घर है, अपना मायका है, वहाँ प्रेमालाप करो और इन कथाओं को सुनाया करो। अपने पूर्वजों को याद करा करो। सारे संकट, सारे दुख, सारी वेदना बाबा की धुनी में जलेंगे, धुआं बनकर शिरडी के आकाश में लुप्त होंगे। आपको ये जानकारी होगी कि जब भी साईनाथ महाराज के उत्सव आते हैं, आकाश से फूल गिरता है। और इस गुरु पूर्णिमा को बाबा ने मुझे सपना देकर बुलाया और मैं वहाँ पर गया, और जब उनका विमान निकला, जब उनका रथ निकला, तो सच कहता हूँ एक गुलदस्ता मेरे सर पर आकर गिरा, जो सपने में साईनाथ महाराज ने पहले ही दिखा दिया। बड़ी अद्भुत लीला है। उनका प्यार, उनका प्रेम सदैव आप पर बना रहेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सदैव अपने गुरु का स्मरण करो, गुरु से बड़ा मंत्र कोई नहीं। और बाबा, बाबा, बाबा जो हृदय से निकलता है, ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये सारे दुखों को शोषित करने वाला मंत्र है और आपका जीवन पार लगेगा। कोई आपके जीवन में कठिनाई नहीं रहेगी, और जो भी कठिनाई बाबा आपके हृदय में विराजित हैं, क्योंकि आप उनका सदैव चिंतन करते रहते हैं। वो सारे संकट को पीते रहेंगे और आपको बचाते रहेंगे और संसार से, इस भवसागर से पार लगाएंगे। और उनका स्मरण करना, चार तो स्थान है जो चार धाम के बराबर है। एक द्वारका माई धाम है, एक समाधि स्थान धाम है, एक गुरु स्थान धाम है और एक चावड़ी धाम है। ये चारों धाम के बड़े महत्व है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु के धाम में और गुरु के चरणों में सारे धाम के दर्शन हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता, ये हठधर्मिता नहीं कहता, अहंकार है ये। यदि आप किसी भी देव स्थान पे जाते हैं तो उसे अपने गुरु का देव स्थान मानो। वह गुरु से भिन्न नहीं है। जो अलग अलग समझता है कि साईं बाबा अलग है, महाकाल अलग है, खाटू श्याम अलग है, ये सब बातें जिसके मन में रहती है वो कभी भगवान को नहीं पा सकता। इसीलिए प्रेम पूर्वक जहाँ भी जाते हो सिर्फ अपने गुरु के दर्शन करो, अपने गुरु का जयकारा लगाओ और अपने गुरु को हृदय में बसाओ, उनका चरित्र अपने हाथ में रखो। आपका बहुत कल्याण होने वाला। आप क्यों चिंता करते हो? चिंता करना छोड़ दो। साईनाथ महाराज आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जब कभी आपको दुख रहता है, जब आपके आंसू गिरने लगते हैं, तो आपके आंसू वो अपनी हथेली में रखते हैं। आपका जीवन जो है उनकी हथेली पर है। आप विश्वास करो इस बात को, वो बचाते हैं आपको दुखों से। आप कई बार अनुभव में महसूस करते होंगे कि साईनाथ महाराज ने हमको बचा लिया। यही तो है अनुभूति, यही तो है साईं बाबा को प्राप्त करने की विधि। उनको, संतों को चरित्र, उनके चरित्र सदैव सुनाते रहो, अपने पूर्वजों की याद करते रहो, अपने जिन्होंने आपके साथ उपकार किया है साईं बन के। वो साईं रूप में आता है। कोई भी आदमी की समस्या जो हल करते हैं तो साईं बाबा अपने प्रतिनिधि को पहुंचाकर आपका कल्याण करते हैं। इस बात का चिंतन किया करो। द्वारका माई में, गुरु स्थान में,
समाधि स्थान में जब समाधि के नजदीक जाते हो उनकी समाधि को स्पर्श करा करो। जो आदमी हमेशा उनका चिंतन मनन करता है वो वास्तव में समाधि से दूर रहे या पास है, तो वो समाधि के पास ही है, समाधि से कभी दूर नहीं जाता। और गुरु स्थान का तो बहुत महत्व है। भगवान के चरण है वहाँ पर, उन चरण को प्रणिपात करा करो, अपने हृदय में बसाओ उन चरणों को। गुरु और नियम की परिक्रमा लगाओ। और परिक्रमा लगाने का एक और तरीका बताता हूँ। साईनाथ महाराज का जो मंच है, बाहर जहाँ भाषण होते हैं, कीर्तनकार कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, प्रसंग करते हैं, वो जो गली से आप निकलते हो वो साईनाथ महाराज की पूर्वी गली है। ये समझ लो उस पूर्वी गली में साईनाथ महाराज का आप चिंतन करते हैं, आपने 12 अध्याय पढ़ लिया, 13वां अध्याय आपका अनुग्रह अध्याय। फिर इसके बाद द्वारका माई के सामने से निकलो, वो बहुत सारी दुकानें चमकती धमकती बाबा की फोटो देखते हुए, बाबा बाबा कहते हुए परिक्रमा लगाओ। वो जो गली है दक्षिणी गली, वो 12 अध्याय है, अगले 12 अध्याय है। और आने वाला जो अध्याय है 26वां, वो अनुग्रह अध्याय है। इसके बाद आपको टायर रोड मिलेगा। टायर रोड के किनारे किनारे लोहे के पास से चल कर के गेट के पास आओ, वो है उनकी पश्चिमी गली। फिर 12 अध्याय, उसमें भी अनुग्रह एक अध्याय। फिर इसके बाद आप उत्तरी गली में आ जाओ, जहाँ पंडाल अंडाल लगा है, जहाँ सीनियर सिटीजन वगैरह प्रवेश करते हैं। बाबा बाबा कह के ऐसे परिक्रमा लगाते रहो। जब आप अगर शिरडी में कहीं भी हुआ बाबा की गोद में हो, कभी ऐसा महसूस नहीं करना कि आज बाबा ने ऐसा वैसा। जहाँ से भी दर्शन होते, जहाँ से भी आरती होते, अपने बाबा को बहुत नजदीक पाके आरती वहीं से उतारने लगो, बहुत कल्याण होने वाला। मन विचलित मन को छोड़ो, चित्त को अगर शांत रखना है, मन को पवित्र रखना है, तो बाबा के 4 धाम का सदैव स्मरण करते रहो, आपका बड़ा कल्याण होने वाला। मैं इन गलियों का महत्व बताऊंगा। ये गलियां जो है बाबा की 4 पगडंडी हैं, और प्रत्येक पगडंडी 12-12 पगडंडी से बनी है। इस प्रकार 52 अध्याय का चरित्र है, और इनका परिक्रमा देते रहो अकेले। कोई उत्सव नहीं, किसी में कोई कोई दिखावा नहीं करना है, तमक धमक कोई जरूरत नहीं है। मन में बाबा का नाम लेते हुए घूमते रहो, और जितने भी लोग दिखते हैं उन सबको बाबा के रूप में देखो। ये साईनाथ महाराज की आज्ञा से यहाँ पर आए हुए, और कितना सुकून उनके चेहरे पर दिखाई देता है। उस सुकून की अनुभूति करके आनंद लो, आपका चित्त शांत होगा, मन पवित्र होगा, और बाबा आपके हृदय में सदैव विराजित रहेंगे और आपका कल्याण करेंगे। बड़ी अद्भुत लीला है। इन 4 पगडंडी का महत्व मैंने साईं चरित्र में भी बताया। मैंने 2 बार पुनरावृत्ति कर चुका हूँ साईं चरित्र की। अब मेरा साईं चरित्र समाप्त हो गया। मैं एक नाथ चरित्र साईनाथ महाराज को सुना रहा हूँ। मैं व्यू की चिंता नहीं करता, सब्सक्राइबर की चिंता नहीं करता, पैसे की चिंता नहीं करता, मोनेटाइजेशन की चिंता नहीं करता। मुझे एक ही चिंता रहती कि मैं कहाँ पर हूँ। शिरडी की गलियों में चल रहा हूँ, या द्वारका माई में बैठा हूँ, या समाधि के सामने खड़ा हूँ, या गुरु स्थान में खड़ा हूँ, या चावड़ी में बैठा हूँ। इसे मानसिक रूप से मैं ये भ्रमण मेरा चलता रहता है। लोग बोलते हैं कि कहाँ हो, मैं इनका शिरडी में हूँ, क्योंकि मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, वो शिरडी में विराजित रहता है, वहीं पर खिलता है, वहीं पर मैं प्रसन्न रहता हूँ। और बाबा का जब भोजन करता हूँ, भोजनालय में जाता हूँ, तो वो जो प्रसाद ग्रहण करता हूँ, इस प्रकार के जिनके पवित्र भाव रहते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो बाबा का प्रसाद अमृत जैसा लगता है। और उस थाली को मैं अन्न का एक कण भी नहीं रहने देता, क्योंकि वो बाबा का प्रसाद है, वो अन्नपूर्णा है। साईनाथ महाराज भिक्षा मांगा करते थे केवल एक ही कारण, आपको खिलाने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, आपको प्रसाद देने के लिए। जीवन भर का प्रसाद साईनाथ महाराज देते, किसी उपाय की जरूरत नहीं है बेटा। कोई उपाय मत करो रे, केवल अपने गुरु को अपने हृदय में बसा लो, किसी के कहने में मत आओ। आजकल बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं धन कमाने की नीयत से। धन तो मेरे बाबा के पास इतना है, जो त्रिलोक की सारी माया उनके सामने इकट्ठे कर दो, समाधि के सामने सब नतमस्तक है, सब के हैं। मेरे बाबा के पास आध्यात्मिक धन बह रहा है, और जहाँ आध्यात्मिक धन बहता है, वहाँ माया जो है नगण्य रहती है, कोई मतलब नहीं है। कुबेर उनके द्वार पर खड़े रहते हैं, बहुत पैसा है साईनाथ महाराज। आप दान दक्षिणा देते हो तो आपको 100 गुना देने का वचन, आपको 100 गुना लौटता है, किसी भी माध्यम से लौटता है। जो कुछ है सब कुछ उनका, अपना शरीर उनका है, ये जीवन उनका है, तो पैसे की कौन सी वैल्यू है।
और आप जब भी कोई लालसा रखने जाते तो आप लालसा भूल जाते। ये साईनाथ महाराज की कृपा है। कोई कि जो सच्चा भक्त होता है वो अपनी अभिलाषा को भूल जाता है और उनकी फोटो को निहारते रहता है। वो सच्चा भक्त है, वही सच्चा उपाय है और दूसरा कोई सच्चा उपाय नहीं। ये कर लो, व्रत कर लो, यहाँ पानी चढ़ा दो, वहाँ पानी चढ़ा दो। अरे जिसके आंख से आंसू निकलते हैं वहाँ जल क्या महत्व है। जो आंखों से आंसुओं से अपने गुरु का अभिषेक करता है उसका तो सदा कल्याण होता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।